और यहाँ एक बार फिर बात करेंगे 90 रोज में इंतखाबात के मामला है। सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत की तरफ से 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख देने पर रजामंदी। आम इंतखाबात का 8 फरवरी को करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और इस वक्त तहरीरी हुक्मनामा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखवाया जा रहा है और ये ऑर्डर लिखवाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर समाअत जारी थी और तमाम फ्रीकैन ने इस पर रजामंदी जाहिर की है। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और यह भी कहा गया है, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है कि अगर आप सब खुश हैं तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से अब तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। 90 दिन में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत की दस्तावेजात पढ़कर सुनाई, क्या सब इससे ओके हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह कहा गया। इंतखाबात केस की समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो उस पर यह कहा गया कि दस्तावेजात साथ लाए हैं। ये चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार सामने आया, कहा जी लाया हूं, असल है या फोटोकॉपी? चीफ जस्टिस की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया। तो हम ताज़ा तरीन खबर आपको यह दें कि इस वक्त हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। 90 रोज में इंतखाबात का यह मामला है। इस पर गुज़िश्ता रोज भी समाअत हुई थी। इस समाअत के दौरान कुछ कहा गया, कुछ अहकामात भी जारी किए गए थे और कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात करे और उनके साथ बैठकर मामला तय करें इलेक्शन से मुतालिक। और फिर एक तारीख का फैसला सामने आया है जिसमें 8 फरवरी का फैसला सामने आया है और इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। 90 दिनों में इंतखाबात कराने का केस, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत की तरफ से 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख देने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। आम इंतखाबात का 8 फरवरी को करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं बशारत राजा से। जी बशारत राजा, बताइएगा, हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया गया है। जी, नगर के इंतखाबात के हवाले से वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब जब पहुंचे करना अदालत में तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत देर हो गई अटॉर्नी जनरल साहब, आप इतनी देर लगा दी है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं सदर मुमलिकत का खत लेने के लिए गया हुआ था, जो खत मैं लाया हूँ। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप खत फोटो कापी लाए हैं या असल लाए हैं? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं खत दस्तखतशुदा खत लाया हूँ जो सदर मुमलिकत की तरफ से जारी किया गया है वो लाया हूँ उस कापी की। और इस खत की 3 कापीज हैं हमारे पास और हम जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम असल कापी रखेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खत, अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप खत अदालत के सामने पढ़ें। तो अटॉर्नी जनरल ने सदर का जो खत था, दस्तखतशुदा खत, वो अदालत के सामने पढ़कर सुनाया, जिस पर 8 फरवरी के हवाले से तारीख दी गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि और ये नोटिफिकेशन इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर जो 2017 के सेक्शन 57 के तहत जारी हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़े। तो अटॉर्नी जनरल ने वो भी नोटिफिकेशन अदालत के सामने पढ़ा। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वहां पर पीटीआई के वकील अली जफर भी मौजूद थे, अब्बास ज़रदारी भी मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा कि आप सारे खुश हैं? तो उस पर चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि जी हम खुश हैं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर हुक्मनामा, आज के समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। सुबह जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत के सामने प्रेसिडेंट होस्ट का जो डॉक्यूमेंट रखे थे उसमें सदर के दस्तखत नहीं थे। फिर उसके बाद समाअत में वक्फा किया गया और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें वो खत दिखाएं जिसमें सदर के दस्तखत हों। तो समाअत का वक्फा कर रहे हैं, समाअत में वक्फा किया गया। तो अटॉर्नी जनरल साहब चले गए थे सदर सदारती हाउस, जहाँ से वो खत लाए थे अदालत के सामने। उन्होंने वो खत पढ़ा और अदालत के सामने पेश किया। जी।